वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सरसाइज 1.2 के इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसा कि हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तो पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को लिख लेते हैं ताकि सुविधा हो जाए। 2 से कटेगा तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 35 हो जाएगा, अब ये 5 से कटेगा तो 7 हो जाएगा। तो हम लोग प्राप्त करेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7। दिस इज द आंसर। बड़ी आसान से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड टूट गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, फिर गुणनफल के रूप में लिखे तो ये गुणनफल के रूप में हो गया। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को बनाएंगे, बड़ा ही आसान है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोग HW बनाएंगे इसको। अब चलते हैं दूसरा सवाल। इसमें कहता है कि जो 3 सवाल दिया है तीनों का HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। उसके बाद इसका जो सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, उस पर इसको चेक भी करना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है सवाल को उतार लेते हैं। पहला 26 है, 2 टूटेगा तो कितना 13 बार में, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 13 एवं 91 को क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे के बार में टूटेगा 7 से टूट सकता है तो 13 7 91 होता है। इसको 7 गुने 13 लिख सकते हैं। HCF कितना आएगा, HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, और आप देख सकते हैं 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, इसलिए 13 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। एवं LCM की बात करें LCM, तो LCM कहते हैं जो जो संख्या का जिक्र है गुणनफल में ये और ये में, उसमें देखा जाता है पहले 2 का जिक्र है, फिर 7 का जिक्र है, उसके बाद 13 का जिक्र है। बस इसको नॉर्मली गुना करना है, 13 7 91 और फिर 2 से गुना करिए, 9 दूना 18। यानी कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ गया, इसका जो है आंसर एलसीएम के तौर पे 182। अभी और कहता है इसकी सत्यता की जांच भी करना है, तो यहां लिख देंगे जांच। जांच, और जांच का मतलब सिंपल है कि पहली संख्या, और आप जानते हैं बताए हैं हम पहले बताए हैं ऑब्जेक्टिव में कि पहली संख्या को A से इंडिकेट करते हैं और दूसरी संख्या को B से। तो इस तरह से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। चलिए मान को रखते हैं। पहला कितना है 26 है जो आपका A है, दूसरा क्या है B है, और B कितना है 91 है। LCM कितना आया है तो 182 आया है, और HCF कितना, HCF है हमारा 13 है। तो जाहिर सी बात है इसको गुना करेंगे दोनों को, इस तरफ और इस तरफ गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। तो करके देखते हैं। 1 इस पे पहले से 13 से गुना करना है, इसको कर लेते हैं। 2 अंक का गुना है, 2 3 6 और 3 24 4 हो जाएगा, 3 2 5 2 8 1 6 6 3 2, यानी आता है 2366। 2366 इस तरफ भी 2366 ही आएगा। अगर डाउट है तब गुना कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों सेम आता है। यह सबसे बड़ा चीज है, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो समझिए कि क्या हो गया, ये प्रूव हो गया इस तरह से। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल जो है कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। लेकिन उसमें 2 था, उसमें देखिए 1 2 1 2 1 2, लेकिन इसमें 1 2 3 है। तो 3 वाला कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। पहले 12 को तोड़ेंगे, मतलब जो तोड़ने का काम कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड का, वो भी वही काम यहां भी करेंगे। फिर 15 को तोड़ते हैं, 3 से जुड़ेगा 5 बार में, 3 गुने 5 हो जाएगा। एवं तीसरा क्या है, तीसरा है मेरा 21 है, 21 का तोड़ेंगे तो 3 7 21 मिलेगा, 2 गुने 3। इसका तो ऑलरेडी देख ही लिए, इसका 3 गुने 7 है। पहले HCF की बात करें, HCF की बात करें तो HCF होता क्या है, जो तीनों में शामिल हो।
तो 3 ऐसा अंक है जो तीनों के गुणनफल में शामिल है, इसलिए एचसीएफ कितना 3 हो जाएगा। एवं एलसीएम की बात करें, एलसीएम किसको कहते हैं? एलसीएम कहते हैं जो जो अंक का जिक्र हुआ है। तो पहले 2 का जिक्र हुआ है, 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 12, 12 × 7, 6 से 42, यानी 420 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम 3 और एलसीएम 420। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन इस प्रकार आप देख सकते हैं, दिया गया सवाल है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, यानी इसका पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये दोनों का जो HCF कितना 9 दिया गया है। तो इसका जो है ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि पहली संख्या गुने, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने HCF। इसी पर इसको रखेंगे, कोई फॉर्मूला मत याद करो, इससे 4-5 फॉर्मूला निकलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही याद करेंगे तो चल जाएगा। मेन फॉर्मूला यही है। पहली संख्या कितना है? 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम कितना है? एलसीएम नहीं दिया गया, एलसीएम तो निकालना है, इसलिए एलसीएम को जस्ट के तस वैसे ही लिख के छोड़ देंगे। और एलसीएम दिया गया है कितना है? 9 है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो 306 गुने 657 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। काटिए, कटेगा, ये कटेगा, 3 × 9 कटेगा, 3 × 30 और 3 × 6 और कटेगा, 3 × 9, 3 × 4 12, अब नहीं कटेगा। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, 6, 5, 7 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 7 × 28 की 8 हासिल 2, 5 × 20 2, 22 की 2, 6 × 24 से 2, 26, 7 × 21 की 1, 2, 5 से 15 2, 17 की 7 हासिल 1, ठीक है, 17 की 7 हासिल 1, और 17 की 18 और 1 19, 8, 3, 13, 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 2 2 3 3 8। लंबा है लेकिन कैलकुलेशन अपना चीज होना चाहिए, तभी इस तरह के मैथ बन पाएगा। इसके जो भी अगला क्वेश्चन आएगा, 4 तक हमने बता दिया है, 5 6 जो भी अगला सवाल आएगा, आगे जो भी जितने भी सवाल होंगे तो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।